बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा सैलरी वाले होते हैं, और नॉर्मल जो है बहुत कम सैलरी वाले लोग जो रहते हैं उन लोगों को अच्छे से गुजारा होना चाहिए। ऐसे कुछ को हमको कुछ करना है। विन कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बस वो ये करे कि ये जो चीता कैम्प होता है ना, ये हमारा घर है। ये हमारे घर को हमको कैसे समेट के रखना है, बस मुझे मैं ये जानती हूँ। और तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही मैंने बहुत अच्छी की है, और मुझे ऐसे मांगना नहीं आता। मैंने लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ी है। CEN न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ वार्ड क्रमांक 148 की महिला प्रेसिडेंट आलिया संजर हमारे साथ मौजूद है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। मैडम क्या कहेंगी, पहले जो है कांग्रेस की तरफ से जो है बहुत सारे उम्मीदवार थे जिनकी रेस में आप भी बहुत हद तक थी, तो अब कहीं ना कहीं जितने भी मेल उम्मीदवार थे, तो लेडीज़ वार्ड होने की वजह से जितने भी मेल उम्मीदवार थे उनके सारे नाम हट गए, तो लेडीज़ उम्मीदवार आप ही अकेली बची हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिवाय और कोई रेस में है फ़िलहाल, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमने जितने भी इंटरव्यू लोकल चीता कैम्प की सतह पर किए हैं, कोई और जो है लेडीज़ कैंडिडेट दिखी नहीं। तो क्या कहेंगी इस टॉपिक पे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ, हक होता है हर किसी का, और अभी फ़िलहाल जो है रिपोर्ट के हिसाब से ये वार्ड लेडीज़ का हुआ है, ओपन में हुआ है। और जैसे कि मैं कांग्रेस की वार्ड अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी पूरा हक बनता है, और मैंने काम भी जो भी किया है वो अब सभी लोगों को पता है। दिखावा करने की ज़रूरत हमको कभी थी भी नहीं, और हमने कभी की भी नहीं है। जहाँ तक हम लोगों को ज़्यादातर पता है, हमने सोशल वर्क का काम ऐसे किया है कि किसी को बताने की ज़रूरत पड़ी नहीं कभी। वो ऐसे ही पूरा लोगों तक पहुंच जाता है। जितनी लोगों को ज़रूरत होती है वो आते हैं, करते हैं। बाकी रही बात और भी लोगों की बात रही, तो देखिए वो लोग के बारे में मैं भी क्या बताऊं। मैं कुछ नहीं बोल सकती उन लोगों के लिए। लड़ना है, लड़ेंगे इंशाल्लाह। मैडम, मेरा दूसरा सवाल ऐसा रहेगा कि NCP से जो है सना मलिक मैडम की बहुत सारी चर्चाएं ऐसी आ रही है चीता कैम्प के अंदर कि सना मलिक मैडम जो है यहाँ पर कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ेंगी। तो क्या लगता है आपकी तैयारी है इतनी हद तक कि आप सना मलिक को कंपटीशन दे सके? पहली बात तो भाई, मैंने जब एक बार किसी चीज़ में हम उतरते हैं और ठानते हैं कि हमको विन होना है, तो हम बाजू वाले को नहीं देखते कि उसकी ताकत क्या है और वो सामने वाला किस हद तक हमको हरा सकता है। हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से जीत सकते हैं। और रही बात दूसरी कि सना मलिक वाली जो आप बात कर रहे हो, देखिए अच्छी है लेडी, बहुत प्यारी है, अच्छी है, लेकिन मुझे ये बताइए नवाब भाई का नाम हटा के वो उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब उनका थोड़े दिन पहले MLA इलेक्शन हुआ था नवाब भाई का, तब वो यहाँ पर उन्होंने वादा किया था हम सभी चीता कैम्प वासियों से, जितने भी वार्ड से वो विन होकर के आए हैं, उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर रहकर, आपके एरिया में आपके साथ रहकर हम आपके मुद्दों को हल करेंगे, हम आपके मसलों को यहाँ रह कर के मसलों को सुलझाएंगे। वो अलग बात है कि वो अभी फ़िलहाल हमारे साथ नवाब भाई है नहीं, किसी कारण से वो अभी है नहीं। तो देखिए वो यहाँ है नहीं, उनके लिए बार बार हमें पहले भी कुरला जाना पड़ रहा था, ठीक है, कहीं बाहर जाना पड़ रहा था। फिर से अगर यही होना पड़े तो फिर ऐसा नहीं लगता कि आपको कि युति ऐसी होनी चाहिए जिसका मसला चीता कैम्प का मसला वहीं पे हल हो जाए। अब MLA वाली बात थी, समझ में आई, उस टाइम पे युति हुआ करती थी, वो भी ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या करें, नगर सेवक के छोटे छोटे काम के लिए अब हम भी वहीं पर भागने लगे। और दूसरी बात, कहाँ है उनका, यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है, उसके बाद उनका घर कहाँ है, कौन है जो यहाँ पर आके यहाँ पे रह के जो है मुद्दों को वहाँ पे हल करता है। अभी मुझे कुछ मसला हो या और भी लोगों को कुछ मसला हो, मसले तो देखिए इतने हैं, बोलने जाए तो शायद टाइम भी कम पड़ जाएगा। क्या करें, किसको एड्रेस दें कि वहाँ जाओ, वहाँ उनका घर है, वो कर सकते हैं। आप सोच के देखिए। ये मैं नहीं बोलूँगी कि वो कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, कौन क्या है, मैं नहीं जानती। मैं अपने अलावा मैं दूसरों को जज करना नहीं जानती। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि हमने क्या किया है, दूसरों के ऊपर नज़र रखना हमारी आदत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी हो, चीता कैम्प का विनर जो भी हो, चीता कैम्प वाला हो, ताकि हम जो है उन लोगों को जाके पास में अपनी लोगों की बात जो है समस्या समझा सके। 1 से 2 बार हो, 2 से 3 बार हो, जाना ईजी हो। एक बार में ही अगर इंसान ना मिले, और आप देख रहे हो उनके हालात फ़िलहाल अभी ठीक नहीं है। बाकी चीता कैम्प वालों को भी और सभी एरिया वालों को थोड़ा समझ में ये सब चीज़ें आती है। तीसरा सवाल एक ऐसा था कि सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हो, लगातार आपकी एक्टिविटीज़ है GEB फाउंडेशन के द्वारा आप जितने काम करती हो उसकी भी अपडेट आप लगातार देती रहती हो। तो कहीं ना कहीं क्या तैयारियां है कि क्योंकि लेडीज़ कैंडिडेट होने के नाते अगर आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी क्या तैयारियां हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हमारी, देखिए इलेक्शन लड़ने के नियत से पहले भी नहीं थी। हमारा मसला ये था, मैं यहाँ चीता कैम्प में पली बड़ी, यहाँ पैदा हुई, मेरे बच्चे यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि चीता कैम्प जो है अच्छा एरिया हो और बहुत एजुकेटेड एरिया हो, यहाँ पे सब नशा बंद हो जाए, सब हो जाए। किसी को, महिला को या फिर कोई भी, देखिए बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा सैलरी वाले होते हैं और नॉर्मल जो है बहुत कम कम सैलरी वाले लोग जो रहते हैं उन लोगों को अच्छे से गुजारा होना चाहिए। ऐसे कुछ को हमको कुछ करना है। विन कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बस वो ये करे कि ये जो चीता कैम्प होता है ना, ये हमारा घर है। ये हमारे घर को हमको कैसे समेट के रखना है, बस मुझे मैं ये जानती हूँ। और तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही मैंने बहुत अच्छी की है और मुझे ऐसे मांगना नहीं आता, मैंने लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ी है। और दूसरी बात मैं बताती चलूँ, देखिए जो बिल का, लाइट बिल का जो मसला है, स्कूल की फ़ीस का जो मसला है, ये सब मसले कब हल होंगे? मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं था, मुझे अभी ध्यान आया। ये नवाब भाई ने वादा किया था कि लाइट बिल जो है वो हमारे लिए बहुत हद से ज़्यादा उन्होंने कोशिश करेंगे और उन्होंने बोला था कि ये सब चीज़ें घटाएंगे। कहाँ है? मेरे लाइट का बिल आपको पता है 26,000 रुपये आया है। 26,000 अगर हमारा आ सकता है, चलो कोई गरीब इंसान अगर 15-20 हज़ार रुपये कमाई करे तो वो इतने बिल कहाँ से भरेगा? किसने की इस पे काम? किसने बात की इस पे? बच्चों के स्कूल के फ़ीस का, ट्यूशन का, स्कूल के जो भी क्लासेस चलती है, जो भी स्कूल के फ़ीस से मुद्दे हैं, कुछ तो इस पे मुद्दा हो, कोई तो चर्चा हो, कोई तो ऐसा लीडर हो, कोई तो ऐसा, देखो नेता नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, नेतागिरी करनी नहीं है, नेता नहीं चाहिए, हमको लीडर चाहिए जो हमारे आगे नहीं चले नेता बन के, हमारे साथ चले लीडर बन के। हमको ऐसा इंसान चाहिए। मैडम, चीता कैम्प की जो मेन रोड है, जो बाज़ार की रोड है, वो काफ़ी ज़्यादा जलमग्न हो गई है। वहाँ पर से ज़मीन के अंदर से फव्वारे निकल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्योंकि जो है वो रोड बन रही है अभी और अब मानसून भी आने वाला है, बरसात हो जाएगी, दुकान वालों को, व्यापारियों को भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग उस बाज़ार से, चीता कैम्प के जो लोग उस बाज़ार से डेली सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए जाते हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? ये एक्चुअल में देखा जाएगा ना, देखिए मैं एक बात बताती चलूँ आप लोगों को, जो मर्द ज़ात होते हैं और जेंट्स होते हैं ना, उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा कम मालूमात होती है, कम आइडिया होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लोगों को पता नहीं है। हम लोग जाते हैं मार्केट, हम लोगों को इतनी समस्या झेलनी पड़ती है। मैंने कितने बार देखा, कितनी लेडीज़ यहाँ पर आई, प्रेग्नेंट लेडी होती है, कहीं गिर जाती है, फिसल के कुछ हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, ये मार्केट वाला है। अभी मैंने देखा है कुछ हमारे यहाँ के जवान भाइयों ने थोड़ी उसमें बहुत शिरकत की है काम के लिए, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि इस पे कितना जल्दी काम हो सकता है। ये मुद्दे मैंने इसीलिए आपको बोला, नेता कोई भी, जो हमारा लीडर हो, विन होने वाला जो भी होगा उसको नेता कभी नहीं बनना है। आगे जाके वो लोगों के मसले नहीं हल कर सकता, साथ में रहे, उन लोगों के बीच में रहे, आम इंसान की तरह उनकी तकलीफ़ों को एहसास करे और फिर उस पर काम करें। मैडम, कांग्रेस की लोकल बॉडी को क्या मैसेज देंगे? और कांग्रेस के अंदर जो पहले भी काफ़ी गुटबाजियाँ चलती थी, जैसे हमने लास्ट टाइम पर देखा कि बहुत सारे दावेदार थे, सब अपनी अपनी दावेदारियां पेश कर रहे और सब भाई जगताप के पास जा रहे हैं। और जो है हमारी एमएलए है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंट है महिला, उनके पास भी लोग विजिट कर रहे। बार बार कांग्रेस दरवाजे खटखटाए जा रहे आला अधिकारियों के कि भाई हम उम्मीदवार हैं। अब जो है लेडीज़ उम्मीदवारी है, तो आलिया शेख को लोकल बॉडी का क्या समर्थन मिल सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैं ये बोल रही हूँ, इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, देखिए हमारे जो मुंबई कांग्रेस के बड़े बड़े जितने भी नेता, हमारे लीडर्स हैं, हम जिसके लिए काम करते हैं, जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता नहीं है ऐसा कि शायद वो चीट करे, क्योंकि नहीं करेंगे। आई थिंक उनको करना नहीं चाहिए। अभी प्रियंका गांधी जी ने बोला था और काफ़ी जगहों पे 50% रिजर्वेशन लेडीज़ की हुई थी। उसके हिसाब से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शो ऑफ करके फ़ोटोज़ निकाल के मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गई, मैं व्हाटएवर ये सब करने का हमें आया नहीं। हम लंच पे बैठे थे, वर्षा मैम से मेरी बात हुई और उन्होंने भी मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा पॉजिटिव मुझे जवाब दिया। अभी नवाब भाई है नहीं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, कुछ कमिटमेंट उनसे भी मेरे हुए थे, और भी बहुत सारे लोग हैं। राजू भाई का भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कोशिश करो इंशाल्लाह, दुआ करो वो भी आ जाए, उनसे भी कमिटमेंट हुई थी काफ़ी सारी।
तो बस मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से आए। और कांग्रेस वाले जो है, देखिए गुटबाजी की जो आप बात कर रहे थे, पहली बात गुटबाजी जो है ना, वो सिर्फ ऐसे आप वो कांग्रेस को टारगेट करके नहीं बोल सकते हो। हर पार्टी में ये होता है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ मुद्दे, कुछ ना कुछ मसले होने की वजह से एक दूसरे की टांग लोग खींचते ही है। लेकिन हमारा मसला ये है कि यहाँ पे टिकट किसी को भी दे, इंसान को मिल के हम जिताएंगे, मिल के हम काम करेंगे, और जीतने वाला इंसान जो है बाद में अपना बैक ना दिखाए, बस उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैडम क्या लगता है खैरुन्निसा, जिन अपने राजू भाई का जिक्र किया, उनकी पत्नी खैरुन्निसा जो एक्स कॉरपोरेटर रह चुकी है, वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है इलेक्शन में। शब्बीर खान साहब जो इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, उनकी पत्नी भी जो है उनके साथ ही सदस्यता ग्रहण की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत सारे उम्मीदवार अभी भी है जो लेडीज़ उम्मीदवार है। तो क्या लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा अभी भी टफ है? मैंने जैसे पहले आपको सबसे पहले थोड़ी देर पहले बताया था, जब कोई इंसान दौड़ने के लिए रेस में उतरता है, वो ये नहीं देखता कि बाजू वाला कितना ताकतवर है, वो देखता है कि हमको कितनी ताकत लगानी है। रही खैरुन्निसा की बात, चलो हम एक बार कंसिडर कर भी ले, बट आई थिंक सोबिया नाम है, राइट? तो उनकी कोई पोस्ट है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी कोई पोस्ट थी। अगर नहीं भी तो सोशल वर्कर में उन्होंने क्या काम किया? ठीक है, अगर शब्बीर भाई की अगर आप बात करते हो कि उन्होंने टिकट अपनी वाइफ के लिए अगर मांगना चाहते हैं तो ठीक है, वो अपनी तरफ से रख सकते बात। लेकिन ये तो बताइए ना, जब हम घर में आ गए हैं, देखिए मैंने पिछले भी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो हमारा घर है, हम घर में आ गए, ऐसा कुछ सामने आया था। ठीक है, आप घर में आ गए, फिर कहाँ हो? उसके बाद कहाँ हो? अभी मुझे एक बात आप ये बताइए, अगर आप मेरे घर में कहीं रहने के लिए आए हो कुछ दिनों के लिए, अच्छे से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अचानक से तुम मुझसे कुछ मांगने लग जाओगे तो ऑकवर्ड नहीं लगेगा? मतलब आए और मांगना भी शुरू कर दिया, तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है। तो इस बारे में आई डोंट केयर, और मैं इस बारे में ठीक नहीं लगता कि मैं इस बारे में जवाब दूँ। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि आलिया शेख की उम्मीदवारी भी उन्होंने जो है ताल ठोक दी है आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर। इसी तरीके की तेज तारा न्यूज़ के लिए बने रहिए CEN न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ में फवाद शेख। बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा सैलरी वाले होते हैं, और नॉर्मल जो है बहुत कम सैलरी वाले लोग जो रहते हैं, उन लोगों को अच्छे से गुजारा होना चाहिए। ऐसे कुछ को हमको कुछ करना है, विन कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बस वो ये करे कि ये जो चीता गेम होता है ना, ये हमारा घर है, ये हमारे घर को हमको कैसे समेट के रखना है, बस मुझे मैं ये जानती हूँ। और तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही मैंने बहुत अच्छी की है, और मुझे ऐसे मांगना नहीं आता, मैंने लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ी है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।